अभी कोविड टाइम में एक नया प्रोसेस शुरू हुआ था, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करो। सब जानते हैं कि घर से काम करने वाले कैसे कर रहे थे। बच्चे घर से ही पढ़ रहे थे कई लोगों के, वो भी पता है कि वो कितना पढ़ रहे थे। अभी मेरे को सुनने में आता है आज भी कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अभी भी घर से ही चल रहा है उनका काम। भैया थोड़ा परिश्रम करो, गृह त्याग करना थोड़ा जरूरी होता है, घर से बाहर निकलना थोड़ा आवश्यक होता है। थोड़ी विपरीत अवस्था और विपरीत लोगों के बीच में बैठना और थोड़ा उनकी सुनना जरूरी होता है, क्योंकि वही परिश्रम कहलाता है। और उसके बाद जब आप धन कमाते हैं तो वो धन आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं करेगा। पड़े पड़े कमा रहे हैं तो फिर उससे तो काम बिगड़ना ही है ना। बुद्धि भ्रष्ट करता है बिना मेहनत से कमाया गया धन। ये 5 स्थान प्रदान किए राजा परीक्षित। 5 स्थान देने के बाद जब अपने घर आए, आकर के तय खाने में जाके देखा एक सुंदर मुकुट रखा था जो कि जरासंध का था, पांडवों ने जीता था। अब ये इन्होंने परिश्रम करके तो रखा नहीं था, बस उठा करके अपने सिर पर धारण किया। इतने में ही कलयुग प्रविष्ट हो गया। और कलयुग प्रविष्ट होता है, उसका सबसे पहला द्योतक क्या है, इशारा क्या है? कलयुग आपके ऊपर आक्रमण कर चुका है, इसका सबसे पहला इशारा क्या है? भक्त का, वैष्णव का, संतों का, भगवत संबंधी जीवों का उपहास मन में होने लगे, उनके प्रति दुर्भावना चित्त में आने लगे। जो हरि के हैं, जो हरि के संबंधी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत कर रखा है, ऐसे संत हैं, महापुरुष हैं, ब्रजवासी हैं, रसिक जन हैं, उनके प्रति दुर्भावना चित्त में आने लग जाए, यही कलयुग का प्रथम प्रभाव है। किसी व्यक्ति को जब किसी को अपने वश में करना होता है तो वो जिन अच्छे लोगों से जुड़ा होता है उसकी निंदा करना शुरू कर देता है। अरे तुम जिससे मिलते हो वो तो ऐसा है, वो तो वैसा। और आप जैसी उस निंदा को स्वीकार करते हो, उन लोगों से दूर होते हो, तो गलत व्यक्ति अपने चंगुल में ले लेता है। कलयुग का सबसे पहला प्रभाव होता है कि ये धार्मिक स्थानों से, धार्मिक प्रवचनों से, धार्मिक लोगों को आपकी दृष्टि में गिराना शुरू करता है। उनके प्रति दुर्भाव आपके चित्त में आने लग जाते हैं। बस उसी समय समझ जाइए कि कलयुग आ चुका है। आप कलयुग के चपेटे में आ चुके हैं। इससे बचिए। बात ऐसी है कि मुक्ति मिलती है जीवन के अंतिम क्षण में हरिस्मरण करने से, पर अंतिम क्षण में हरिस्मरण करने के लिए प्रयास जीवन भर करना पड़ता है। ऐसी विडंबना है, कहते हैं कि जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं ना, तो प्राण निकलने से 7 मिनट पहले उसको अपने पूरा जीवन दिखाई देता है, और उसको अपने वो समय भी याद आता है जो उसको याद ही नहीं था। जब व्यक्ति स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त करता, मतलब सहज मृत्यु, जो उसके जीवन की सहज मृत्यु है, जिसमें वो बिस्तर पर लेटा है, बस प्राण निकलने को होने वाले, उन 7 मिनटों में उसको सब याद आ जाता है। मेरा जन्म हुआ था, कौन से हॉस्पिटल में हुआ था, सबसे पहले मुझे गोद में किसने लिया था, ये भी याद आ जाता है उसको। सबसे पहले मैंने कौन सा शब्द बोला था, मुझे कौन सा खिलौना पिता ने ला करके दिया था, मैं कहाँ गया था, मेरे मित्र कौन बने थे, मैं किससे मिला था, मेरा विवाह किससे हुआ, मेरे बच्चे कैसे हुए, बच्चे बड़े हो गए, फिर मुझे कितना प्राप्त हुआ।